नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और जल्दी यार हम आपके लिए लाने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का क्रैश कोर्स जो कि यार सीबीएसई टर्म फर्स्ट की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से वाला क्रैश कोर्स अपना रहेगा, एकदम फ्री में रहेगा। और साथ ही आज के वीडियो में हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि टर्म फर्स्ट की एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो आपकी सीबीएसई की टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन 3 दिसंबर से और यार बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो इसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लाएं जिसके अंदर हम ढेर सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और यार ये वाला जो क्रैश कोर्स रहेगा कम्प्लीटली फ्री रहेगा। साथ ही यार बच्चा पार्टी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक सैम्पल पेपर भी मैंने आपके लिए डाल रखा है, तो उस सैम्पल पेपर को आप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको OMR शीट भी मिलेगी, तो आप उसको भी प्रिंट करवा के और अपने घर पर बैठे हुए भी आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको सोल्यूशंस भी दे दूंगा, तो जरूर से उसको भी चेक कर लेना। आइए मैं अब आपको डिटेल में बता देता हूं कि क्या प्लान रहने वाला है टोटल, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ जो कि टर्म फर्स्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ इंग्लिश के इस 6 डे फ्री कोर्स की। तो यार इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हम प्रीमियम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे और यार मेरी यहाँ तक ऐसी आशा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल यार इस क्रैश कोर्स के बाद आपको और कहीं पर किसी भी सैम्पल पेपर या और भी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यार आइटनरी आपको बता देते हैं कि क्या रहने वाली है। तो 26 नवंबर मतलब आज के दिन से यहाँ पर ये वाला जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 2 दिसंबर तक मतलब आपकी एग्ज़ाम की एक दिन पहले तक ये वाला जो क्रैश कोर्स है चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक घंटे के यहाँ पर लेक्चर्स होंगे और 6 PM डेली पर अपनी क्लासेस रहेंगी। एकदम फ्री क्लास है जिसको आप कभी भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। बाई चांस अगर आपकी 26 नवंबर की क्लास मिस हो जाती है, फिर कोई भी क्लास मिस हो जाती है, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उसको देख सकते हो। यार इस वाली क्लास को हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर रखा है क्योंकि यार वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको और दूसरा कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता है। ये वाली क्लासेस यार कंप्लीटली फ्री हैं, 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं किया जाएगा और यहाँ पर एकदम आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। तो यार मैं बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर से इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, एकदम फ्री है। बस अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो वहाँ पर से आपको एक अनलॉक कोड पूछ सकता है, तो वहाँ पर आप हमारा कोड APPDA यूज़ कर लीजिएगा जिससे बिल्कुल आपको फ्री में एक्सेस उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। सो डेली यार बहुत ही कमाल धमाल 200 क्वेश्चंस वहाँ पर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। जैसे मैं आपको डेमो बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस के, क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो यार सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पर है आंसर एनी 4 ऑफ द 5 क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यू हैव लॉस्ट योर टाइटन वॉच, आपकी टाइटन की घड़ी घूम चुकी है एंड आपको एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करना है द हिंदू में। तो अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल यहाँ पर निकालना है एडवर्टीजमेंट का। तो यार अपने पास टाइटल क्या हो जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग, सिचुएशन, लॉस्ट एंड टू फाइंड। ठीक है, तो यार जब भी इस प्रकार का यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हमें लिखना है तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड वाली कैटेगरी में हमें डालना होता है। तो यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सिलेक्ट करना है ऑप्शन विद द इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स जिसको अपने को इंक्लूड करना है इन द बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो इनमें से क्या क्या चीज़ों को अपने को यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में डालना चाहिए। मतलब ये सेम यही क्वेश्चन चल रहा है टाइटन वॉच वाला। तो ब्रांड ऑफ द वॉच, द कलर ऑफ द वॉच, मॉडल नंबर ऑफ द वॉच, कैटेगरी ऑफ द वॉच या लोकेशन ऑफ मिसिंग का। तो क्या क्या चीज़ें यार अपने को डालना चाहिए। तो यार बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो अगर आपकी घड़ी घूमी है तो डेफिनेटली ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको डालना चाहिए जिसकी मदद से कोई भी आपकी वॉच को आइडेंटिफाई कर ले। हेंस ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग भी इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आराम से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपने अपने आंसर हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुड दिस एडवर्टीजमेंट रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द राइटर, क्या ये एडवर्टीजमेंट नेम ऑफ द राइटर को भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यस, देन सेकंड है नो, थर्ड है यस टू मेक इट इनफॉर्मल एंड ऑप्शन नंबर डी है नो इट इज़ अननेसेसरी। तो यार डेफिनेटली आपको यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नाम ऑफ द राइटर लिखना ही पड़ेगा कि किसकी घड़ी घूमी है, किसको कॉन्टैक्ट करा जाए। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैन बी एडेड टू द एडवर्टीजमेंट, किस चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। इनकन्वीनियंस, रिग्रेटेड, पीस, हेल्प अस फाइंड इट, हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू या रिवॉर्ड की डिटेल्स। सर बहुत ही आसान है कि जब भी लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में आप एडवर्टीजमेंट लिखते हो तो यार कोई ना कोई लालच या रिवॉर्ड आपको देना पड़ता है, तभी कोई भी मतलब पर्सन आपकी उस वॉच को लौटाएगा, वरना कोई नहीं लौटाएगा। हैंस रिवॉर्ड डिटेल्स लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दिस एडवर्टीजमेंट विल इंक्लूड, कॉन्टैक्ट में क्या क्या डालोगे आप, ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स डिटेल्स या email ID। तो यार सबसे जो बेस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपका टेलीफोन नंबर।
कि किसको भी वाली घड़ी मिले तो वो इस नंबर पे कॉल कर दे। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट सुटेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने पास यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है हु हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड बाय द पावर कट्स एंड राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लीडिंग डेली फॉर द सेम। तो अपने को लेटर टू एडिटर लिखना है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सीवियरली एक स्टूडेंट पावर कट से अफेक्टेड है। तो यहाँ पर प्रश्न है अपने पास, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट यहाँ पर रहना चाहिए? तो ऑप्शन है यार शॉर्टेज एंड इरेटिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लोकेलिटी। इरेटिक मतलब कभी आती है कभी चल जाती है। प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इशू इन द लोकेलिटी ऑफ द अम्बेडकर नगर एंड नीड टू प्रोवाइड ए स्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट सीवियरली अफेक्टेड है पावर कट से, मतलब पावर कट कैसे, इरेटिक है, तो इरेटिक सप्लाई यहाँ पर है। हेंस अपन सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न अपनी स्क्रीन पर कि विच ऑप्शन शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द इंट्रोडक्शन के लिए क्या हमें लिखना चाहिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़ पेपर विद द पर्पस ऑफ दिस लेटर वायलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक इशूज़ या दिस इज टू इन्फॉर्म। तो यार जब भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो एक हमारी बिल्कुल गोल्डन लाइन है, वो है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम न्यूज़ पेपर। तो यहीं से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करता है प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण? एक्सीडेंट एंड रॉबरी, देन उसके बाद एजुकेशन, डेली कोर्स। तो बिल्कुल यार ये सारी चीज़ें जो कि बाधित हो सकती है ना। एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आपका वो सिग्नल ही बंद हो गया, या फिर रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो बिल्कुल एक्सीडेंट हो सकते हैं। रात को रॉबरी हो सकती है, एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है बच्चों को, है ना। डेली कामों में भी दिक्कत आएगी, जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल कपड़े धोना है और वो वॉशिंग मशीन से धुलते हैं, ठीक है, तो नहीं धो पाऊंगा। एंड डेली कोर्स के वक्त में दिक्कत आएगी, ऑल ऑफ दीज। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द लेटर एंड ड्राफ्ट करना है अपने को एंड कंप्लीट करना है इसको बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द लैक ऑफ पावर एंड कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर डैश द शॉपकीपर्स, द हाउस वाइफ्स एंड मेजरली द स्टूडेंट्स। ठीक है, अंदर की लाइन है और इसमें क्या अपने को यहाँ पर लगाना चाहिए। ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर, प्रॉब्लम टू एवरीवन सच एज मेजर इनकन्वीनियंस टू ऑल द पीपल इंक्लूडिंग द शॉपकीपर्स। बिल्कुल यार यहीं पर आंसर मिल गया अपने को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास कि रीड द कंक्लूजन फ्रॉम द लेटर, ड्राफ्ट एंड कंप्लीट इट बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कंक्लूजन दे रखा है, क्या अपने को वहाँ पर डालना चाहिए। ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या है, अवर रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन टू द अथॉरिटीज डैश थ्रू दिस लेटर आई होप दैट दिस मीनिंग्स विल कर्ब्ड एंड द अथॉरिटीज विल रेगुलराइज द सप्लाई। ठीक है, तो अपन इन ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं। हैज़ फेल्ड टू यील्ड द डिस्क्राइब्ड रिजल्ट्स, हैड गॉन इन वेन, then has resulted in no action and had not granted any attention। तो पुट कर करके देख लेते हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेशन टू द अथॉरिटीज हैज़ फेल्ड टू यील्ड द डिजायरेबल रिजल्ट। बिल्कुल यार फर्स्ट वाला यहाँ पर फिट हो रहा है कि डिजायरेबल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाए हैं, तो आप यहाँ पर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या हम मतलब बेस्ट पॉसिबल वे रहता है एडिटर को रिप्रेजेंट करने का। तो यार एडिटर को रिप्रेजेंट करने का मस्ट जो सबसे बेस्ट तरीका रहता है वो क्या रहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एड्रेस करना है अपने को। ठीक है, तो जब हम उनका एड्रेस करते हैं मतलब सैल्यूटेशन करते हैं तो सर या मैम हम लिखते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट अपने को ऑप्शन बताना है करेक्ट फॉर्मेट क्या है लेटर का। तो यार देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 बी में। तो ये हो गए अपने राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन। तो इससे भी और 200 क्वेश्चन हम यहाँ पर इस कंप्लीट सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जरूर से उन सीरीज मतलब एक एक करके जाके एनरोल जरूर से कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब हम लाइव आए। देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिटरेचर के भी दिखा देता हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो स्पेंडर जो अपने स्टेपन स्पेंडर है वो यूज़ करते हैं इमेजरी का इस लाइन में। हिज आई लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस ब्रिंग्स आउट। क्या ये आपको बताना चाहता है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सिमिलैरिटी बिटवीन द फ्रेल बॉडी ऑफ ए स्क्विरल एंड द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। मतलब चिल्ड्रन की जो स्क्विरल की फ्रेल बॉडी रहती है ना, लचीली बॉडी, तो उसको चिल्ड्रन से कंपेयर किया जा रहा है। नहीं भाई साहब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बताया जा रहा है बिटवीन द डियरी क्लासरूम एंड प्लेइंग आउटसाइड फ्रीली, कि एक है बंद बंद सा क्लासरूम, डल डल क्लासरूम, और बाहर की यार चकाचौंध। बिल्कुल यार यहाँ पर इन दोनों को ही दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के अनुसार क्या करेक्ट नहीं है? MML वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर, सही बात है। फ्रेंड्स डिड नॉट वांट MML टू लीव, बिल्कुल यार लास्ट में वो चाहता था कि वो नहीं जाए। द पीपल ऑफ एल्सेस रिग्रेटफुल थे, बिल्कुल रिग्रेटफुल थे।
द पीपल ऑफ एल्सेस मेड द लास्ट लेसन मेमोरेबल। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ डायरेक्टली मेंशन नहीं है द लास्ट लेसन चैप्टर में कि द पीपल ऑफ एल्सेस हैं या लॉरेन है उन्होंने लास्ट लेसन को मेमोरेबल बना दिया, तो डायरेक्टली ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दैट लास्ट लेसन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चूज करना है अपने को करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। एंड फर्स्ट है कि डगलस का जो करेज था, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क था, दैट मेड हिम कॉन्कर हिज फियर। भाई साहब सही बात है, डगलस ट्राई टू लर्न स्विमिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स बट फेल्ड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या अपने पास ऑप्शंस में है, फर्स्ट स्टेटमेंट 1 is true, सेकेंड इज फॉल्स, सेकेंड बी स्टेटमेंट है 1 is false एंड सेकेंड इज ट्रू। तो यार यहाँ पर हम अगर देखें ध्यान से तो जो फर्स्ट वाला अपना स्टेटमेंट है ना वो तो बिल्कुल सही कि करेज डिटर्मिनेशन से वो सीख जाता है, लेकिन यार उसने स्विमिंग सीखना सिर्फ एक ही बार सीखा था। ठीक है, उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया और स्विमिंग सीख गया, तो लॉट ऑफ टाइम्स वो फेल नहीं हुआ था, है ना। हेंस ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है। सो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 is true बट स्टेटमेंट सेकेंड इज कम्प्लीटली फॉल्स। ना अपने को 54 प्रश्न में क्या करना है, ऑप्शंस दैट लिस्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू पोएम माय मदर एट 66 को किन किन ऑप्शंस को अपन अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं यार, ये कन्वर्सेशन कतई नहीं था, तो फर्स्ट वाले को तो हटा ही दो। देन उसके बाद एन आर्ग्यूमेंट, यार किसी से कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हम हटा देंगे। अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, अभी के लिए इसको हेल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है थर्ड, तो कुछ अ स्ट्रैटेजी, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी थी, नहीं भाई साहब। अ सजेशन, भाई साहब ऐसा कुछ सजेशन यहाँ पर देखने को मिला नहीं, तो बचता ही यार अपने पास एक ऑप्शन है कि इट इज़ बेसिकली अ रिकलेक्शन। यहाँ पर क्या करती है ऑथर, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करती है कि कैसे चाइल्डहुड फियर होता है, ये होता है, वो होता है, फिर है ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो रिकलेक्शन वाला ऑप्शन है इट कैन बी बेस्ट अप्लाई टू माई मदर एट 66, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, हना वॉश दी वाउंडेड सोल्जर बिकॉज। तो हना जो है डॉक्टर सदाव की वाइफ, क्यों वो वाउंडेड सोल्जर के जो घाव हैं उनको भरती है, उनको मतलब वॉश करती है। ऑप्शन है यूमी रिफ्यूज टू वॉश, हना फेल्ट नेसेसरी टू हेल्प हर हस्बैंड, ओनली हना न्यू हाउ टू वॉश हिम प्रॉपरली, या बोथ ए एंड बी। यार इसका अगर हम बेस्ट पॉसिबल आंसर देखें ना तो वो यही रहेगा कि यूमी जो क्या करती है, यूमी यहाँ पर रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं इस डर्टी वॉन्ड को वॉश नहीं करूँगी। वैसे तो हना भी नहीं करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन अब यार एट लास्ट कोई ऑप्शन उसके पास बचता नहीं है, और जो डॉक्टर सदाव इसको बोल देते हैं कि आपको करना ही है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हेंस यूमी रिफ्यूज टू वॉश, सो उसको यहाँ पर उस वॉन्डेड सोल्जर को करना है ना। तो ऐसा कोई डायरेक्टली मेंशन नहीं है टेक्स्ट में कि शी फेल्ट नेसेसरी कि मेरे को ही करना पड़ेगा, नहीं, उसके हस्बैंड बोलते हैं ते को ही करना है, ठीक है। तो फिर उसको मतलब बेकार मन से भी करना पड़ता है, इसलिए उसको उल्टी हो जाती है, और इस प्रकार का वहाँ पर सीन मेंशन है। लास्ट प्रश्न के बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट चूज करना अपने को ऑप्शन जो कि इलस्ट्रेट करता है व्हेन अ पर्सन कैन गो थ्रू वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट आउट ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो। कब यहाँ पर पर्सन वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट पर निकल चुका है। अ थर्स्टी मैन सीइंग अ लार्ज वाटर बॉडी, बिल्कुल यार ये एक मिराज का ही कंसेप्ट है। रेड ट्रैप सेलर थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अ रेड ट्रैप, नहीं भाई साहब ये तो एक एनालॉजी है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स नॉट फाइंडिंग द प्लेस दे हैड विजिटेड अर्लियर, ठीक है यार, हो सकता है नहीं मिली कहीं, है ना, बहुत बड़ी शहर था, नहीं मिला वापस है। अ टीन गर्ल मीटिंग हर आइडल सिंगर, ठीक है, इसमें तो क्या ही दिक्कत है, आराम से अपने सिंगर को मिल रही है। सो वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या है कि थ्रस्टी मैन को बाहर पानी का तालाब दिख रहा है भाई, उसको मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब सब जगह पानी पानी दिख रहा है, वो भी डेजर्ट में। एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर ओवर हियर। तो यार बच्चा इस लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और अभी टर्म फर्स्ट की एग्जाम आ रही है, तो बिल्कुल यार आप यहाँ पर इमर्ज जो अनअकैडमी का इमर्ज इसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पर अनलॉक करने का कोड सेम रहेगा APPedia, ठीक है। सो इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो और फ्री में आपकी एंट्री इसमें भी सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही यार अभी अनअकैडमी पर एक बहुत ही कमाल का यहाँ पर वो चल रहा है कि आप आस्क डाउट फीचर को यहाँ पर लाभ ले सकते हो, क्योंकि यार अभी एग्जाम का टाइम है और बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे आपको मतलब एजुकेटर्स के साथ मतलब अपने डाउट्स को क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। तो बिल्कुल इस फीचर का भी आपको लाभ उठाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं उसको चेक कर लीजिएगा और सब में एनरोल जरूर से कर लेना, और अनलॉक कोड यूज़ करना है APPedia, और एकदम फ्री में आपके लिए एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे सीधा क्लासेस में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।